नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों को शुरुआत कर लेते हैं। संपत्ति को लेकर महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर राज परिवार की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने विवादित संपत्ति को कुर्क करते हुए रिसीवर नियुक्त कर दिया। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ है। तस्वीरें 4 आपके सामने मैं रख रही हूँ। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राज तिलक किया गया विश्वराज सिंह मेवाड़ का, और तस्वीर दूसरी है जब धूणी को लेकर ये विवाद जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी जो विवाद है बरकरार है। विवाद के बाद हिंसक माहौल यहाँ पर नजर आया है और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर जो समर्थक है उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये जो मामला है वो सुलझने के बजाय अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। कैसे इस मामले का हल निकलेगा, जो गतिरोध बरकरार है दोनों पक्षों के बीच में, इस गतिरोध को कैसे खत्म किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो चला है। और ये जो संपत्ति की लड़ाई है ये किस तरीके से अब बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। वार्ता कई बार हो चुकी है लेकिन अभी तक बात से बात नहीं बनी है। गतिरोध अभी भी बरकरार है। चाचा अड़े हुए हैं कि एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि दरअसल उनका यहाँ पर हक है और इसी को लेकर उन्होंने नोटिस भी बाकायदा जारी किया। लेकिन इस बीच विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो समर्थक हैं वो अड़े हुए हैं एंट्री को लेकर। तो अरविंद सिंह ने दस्तूर कार्यक्रम के तहत विश्वराज के एक लिंगनाथ मंदिर और उदयपुर सिटी में पैलेस में जाने के खिलाफ एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। दरअसल मेवाड़ परिवार गौरवशाली शासक महाराणा प्रताप का वंशज है। मंदिर और महल दोनों ही अरविंद के नियंत्रण में, यानी कि जो चाचा हैं अरविंद उनके नियंत्रण में ही है मंदिर और महल, जो उदयपुर में श्री एकलिंग ट्रस्ट जी के अध्यक्ष हैं और प्रबंध न्यासी भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि अधिकृत जो लोग हैं उनको ही एंट्री दी जाएगी। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो समर्थक है वो अड़े हुए हैं एंट्री को लेकर। कैसे ये जो गतिरोध है जो लगातार बरकरार है ये टूटेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो चला है। और ये राज तिलक जब किया गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए और उसी के बाद से ये विवाद जो है वो सामने आया। हालांकि अंदेशा पहले से था इस बात का। विवाद हिंसक रूप उस वक्त ले लिया जब पत्थरबाजी हुई एंट्री को लेकर। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। हालांकि अब प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है इस पूरे मामले में, लेकिन बात नहीं बन रही है। बातचीत कई बार हो चुकी है और हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि 11 बजे एक बार फिर से जुटने वाले हैं तमाम समर्थक। पहले जो वक्त बताया जा रहा था सुबह 8 बजे का बताया जा रहा था, लेकिन अब 11 बजे तमाम समर्थक जो हैं जुटने वाले हैं। तो जिला प्रशासन और अधिकारियों की कई बार बातचीत हुई है समर्थकों से, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे जिस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है जिस पर पेच फंसा हुआ है कि अधिकृत लोगों को एंट्री की बात जो सामने आ रही है उस पर जो है मामला नहीं सुलझ रहा है। मुझे खुशी है कि मेवाड़ा मनक सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके और हमारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। सभ्यता हूँ आवाज़ उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। तो जटे भी गलत काम ले रहे हो आपा ने आवाज़ तो उठानी है लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। एक बात भी खेद है कि कई तरह हूँ जो प्रशासन की जो कमियाँ हैं वह नज़र आई कि अतरो समय वे गयो लेकिन फिर भी दर्शन नहीं ले सके। हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेके इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है।
और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य है और लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए। तो आपको जानकारी दें कि लगातार ये मामला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। संपत्ति को लेकर जो लड़ाई है वो किस तरीके से अब जो है बढ़ती जा रही है। पुलिस का जाब्ता बड़ी संख्या में मौके पर लगाया गया है और क्योंकि सहयोगी संजय व्यास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस खबर को इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। संजय, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब तमाम जो समर्थक है विश्वराज मेवाड़ के वो जुटने वाले हैं एक बार फिर से सिटी पैलेस के बाहर। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगभग 11 बजे के करीब विश्वराज के समर्थक हैं वो सिटी पैलेस के बाहर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं बता दूं आपको कि विश्वराज सिंह जी और जो उदयपुर कलेक्टर और एसपी है उनकी भी एक वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए और जाए, जिससे कि जल्द से जल्द पूरे मामले को शांत किया जाए और दर्शन के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। तो अभी देखना यही है कि क्या प्रशासन इन दोनों को एक ऐसे मोड़ पे लाके लिया हुआ है जहां पर दोनों की सहमति हो जावे और कोई ना कोई मध्य का रास्ता निकल जावे। क्योंकि पहले हमने देखा था संजय, जब एंट्री करने की कोशिश तमाम समर्थकों ने की थी तो उन पर पत्थरबाजी की गई थी। अगर फिर से यही कोशिश करते हैं तमाम समर्थक तो आगे क्या? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल रात को ये पूरी घटना हुई जिसके अंदर समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए थे और सिटी पैलेस के अंदर से जो पत्थरबाजी हुई इसके बाद से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। आज जब सुबह हम वहां पर मौजूद थे तब सुरक्षा की 3 लेयर और बना दी गई है, 3 बैरिकेड्स कर दिए गए हैं और वहां पर पुलिस का जमावड़ा भी, पुलिस का पुख्ता इकट्ठा हुई है और किसी न किसी तरीके से हालात पे काबू पाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और जो लोग बाग हैं मध्यस्थ है उनकी अंदर ही अंदर कोई ना कोई कार्रवाई चल रही है जिससे कि जल्द से जल्द ये मसला पूर्ण हो जाए। क्योंकि आपने पहले बताया था संजय, आपकी ओर से जानकारी दी गई थी कि कई बार वार्ता का दौर हो चुका है लेकिन अब तक बात से बात नहीं बनी है। इस बार प्रशासन और अधिकारी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल भी कई दौर की वारदात हुई थी और कल देर रात तक वारदात चलती रही, लेकिन एक संख्या जो दर्शन करने वालों की संख्या को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि कितने लोग बाग दर्शन करने जाएंगे। तो इसके चलते ये सारा जो है विवाद हो रहा है क्योंकि अंदर से ये कहा जा रहा है कि इतने ही लोग बाग दर्शन करना है लेकिन बाहर जो विश्वराज के समर्थक और जो राव उमराव है इनके साथ है जो वो चाहते हैं कि उन राव उमराव सहित वहां पर दर्शन करने जाए धूनी माता के। अरविंद सिंह जो है वो तो अध्यक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल और वो उनका ही, जब वो अध्यक्ष है तो महत्वपूर्ण रुख तो उनका रहेगा जानना कि उनका क्या आगे टेक रहता है। बिल्कुल, उनका क्या टेक रहता है क्योंकि अभी तक जो संख्या दर्शन करने वालों की उसी के ऊपर सहमति नहीं बन पाई है कि कितने लोग बाग अंदर जावें और वो दर्शन करें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि संख्या के कारण ही ये सारा पूरा मुद्दा उठ रहा है कि इधर विश्वराज मेवाड़ के समर्थक और जो उनके चाहने वाले हैं जो राव उमराव है इसके साथ हैं वो उनके सहित अंदर दर्शन करने दूरी के जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक टेंटेटिव कहा गया है कि इतने लोग बाकी इसका दर्शन, इसी के चलते सहमति नहीं बन पा रही। सहमति नहीं बन पा रही है। और बात कर ली जाए अधिकृत संख्या की तो अरविंद सिंह कितने अधिकृत संख्या की बात कर रहे हैं, जो विश्वराज मेवाड़ के समर्थक है वो कितनी संख्या की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी तक ये पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो चुकी है कि कितने लोगों को अंदर एंट्री के लिए अंदर से सहमति मिली है, लेकिन बाहर से जो है कि उनके जो खास हैं, जो कहा जाता है कि जो जितने भी उनके राव पुराने जमाने में कहलाते जो मेवाड़ रियासत के अंदर उनके साथ जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो संख्या है उसकी क्वांटिटी और कितने लोग बाग वहां दर्शन करने जाने के लिए वहां से इजाजत दी जाएगी ये अभी तक उस पर बना हुआ है। बिल्कुल। और हमने देखा था कि किस तरीके से धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई है, बैरिकेडिंग यहाँ पर समर्थकों ने तोड़ी, सिटी पैलेस में अंदर घुसने की यहाँ पर कोशिश की गई है। वक्त बताया जा रहा है 11 बजे का।
क्या लग रहा है जो गतिरोध है वो अब जो बातचीत होने होगी उसमें वो गतिरोध जो बरकरार है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है या आ सकता है? देखिए प्रशासन यही चाहेगा कि जल्द से जल्द गतिरोध खत्म हो और शांति व्यवस्था बनी रहे, और दोनों ही तरफ से दोनों ही पक्षों को समझाने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि अब देखिए कि रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है, तो रिसीवर नियुक्त करने के बाद एक तो यह बात होगी कि अब जो होगी वो कार्रवाई कहीं ना कहीं आपको लिखित में देना पड़ेगा कि हम लोग इतने लोग दर्शन करना जाना चाहते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी ही उस पर हम लेंगे कि कितने लोगों को वहां पर ले जाना है और कितने लोगों को वहां दर्शन करवाना है। क्योंकि रिसीवर नियुक्त करने के बाद सारा का सारा जो उस प्रेमिसेस का जो है वो अधिकार प्रशासन के पास आ जाता है। तो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं संजय व्यास, एनडीटीवी राजस्थान। मैं चाहूंगी जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दरअसल उन्हें समझाएं आप कि संपत्ति से जुड़ा हुआ पूरा मामला है क्या ये? देखिए जब ये इनके अरविंद सिंह के पिता थे तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही एक विल लिख दी थी, उसके अंदर अरविंद सिंह जी को इस पूरी प्रॉपर्टी का हकदार बनाया था। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि बड़े पुत्र को अपने विरासत दी जाती है, लेकिन उस समय यह नहीं होता। तो इसके 40 साल लगभग हो चुके हैं इस प्रॉपर्टी विवाद के अंदर, तो इसके चलते ये पूरा मामला देखा जा रहा है। और मामला ये लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास संजय, आप रहिए मेरे साथ। दरअसल ये विवाद क्यों दरअसल बढ़ता जा रहा है वो हम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। दरअसल मंदिर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ये ट्रस्ट है। अरविंद सिंह मेवाड़ जो है ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जो विरोध कर रहे हैं एंट्री को लेकर। दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई हैं अरविंद सिंह मेवाड़, जो कि ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, जिन पर रोक लगाई गई है एंट्री को लेकर। रविवार को आम सूचनाएं यहाँ पर ट्रस्ट ने जारी की थी और कहा गया था कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं। 25 नवंबर को अनधिकृत तरीके से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। और ये हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जब बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे तमाम समर्थक, और ये आप देख पा रहे होंगे इनकी ओर से नारेबाजी भी की गई है। और ये तस्वीर आप उस वक्त की है जब राष्ट्र तिलक किया गया विश्वराज सिंह मेवाड़ का। और राष्ट्र तिलक और ये विवाद जो लगातार गर्माता जा रहा है। नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये किस तरीके से पहले राष्ट्र तिलक किया गया, फिर धूणी जाने को लेकर विवाद हुआ है और विवाद के बाद हिंसक घटना सामने आई। तो ये विवाद आखिर क्यों पनपा है वो आप जान लीजिए। संपत्ति को लेकर पूरा विवाद है और जब ये विवाद हुआ तो पुलिस और समर्थक आमने सामने आ गए। बैरिकेड्स हटाकर सिटी पैलेस के अंदर गाड़ियां यहाँ पर घुसी। विश्वराज मेवाड़ दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं, नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनका राष्ट्र तिलक कल किया गया। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी विश्वराज की पत्नी हैं। सिटी पैलेस और एकलिंग जी दोनों ट्रस्ट के ही हैं और ट्रस्ट के चेयरमैन हैं अरविंद सिंह। और संजय क्योंकि लगातार इस मामले को देख रहे हैं, संजय अभी तक किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले पर? देखिए रात में जब उदयपुर के जो जिला कलेक्टर है अरविंद कोतवाल, उन्हीं से जब रात को बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले को पूरे समझा के किसी न किसी तरीके से ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को शांत किया जाए। लेकिन जिस तरह से रात को पत्थरबाजी हुई और उसके बाद कार्रवाई हुई, तो उसके चलते देखिए कि मैं बता दूं कि रिसीवर नियुक्त करना और अब जो भी कार्रवाई होगी प्रशासनिक तौर पर ही की जाएगी। अब यदि
सिंह जी को यदि दर्शन करने हैं तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही उनको चलना पड़ेगा और पहले उनको वहां पर एप्लीकेशन या अदालत के अंदर कोई ना कोई एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसके बाद ही उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और जिला प्रशासन और जो वहां पर प्रतिनिधि चुना गया है, जो घंटाघर थाने के थानाधिकारी हैं, रिसीवर नियुक्त किए गए हैं, उनकी देखरेख में ये दर्शन करने के लिए अनुमति दी जाएगी। और अरविंद सिंह का क्या रुख रह सकता है? अभी तक कोई सामने नहीं आया, लेकिन सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? देखिए, अभी तक कोई इस तरह का कोई रुख सामने नहीं आया है सिटी पैलेस से कि क्या होगा या क्या किस बारे में सहमति होगी, इस चीज कोई एक भी चीज बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन देखिए, जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसी बात सामने आती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी देने के लिए, और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राज तिलक से जुड़ी हुई तस्वीरें और किस तरीके से मामला है पूरा गर्मा रहा है, वो तस्वीरों के जरिए आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। अपडेट भी आपके सामने आगे रखते रहे।